Hi all, welcome back. So today we'll be starting with a new chapter which is time of supply. तो फ्रेंड्स आपका जो चैप्टर नंबर 5 है दैट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज टाइम ऑफ सप्लाई एंड सेकंड इज वैल्यू ऑफ सप्लाई. तो ये जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो है क्या? तो फ्रेंड्स मैंने आपको कुछ बेसिक समझाया था कि जो टैक्स आप अपने कस्टमर से चार्ज करते हैं उस टैक्स को गवर्नमेंट को पे कब करना है ये हमें नहीं पता है. तो ये हमें कौन बताएगा? टाइम ऑफ सप्लाई. जो टैक्स पे करने की लायबिलिटी है, जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना है, वो लायबिलिटी अराइज कब होती है ये हम सीखेंगे टाइम ऑफ सप्लाई में. ठीक है. सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए अलग प्रोविजन है और टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए अलग प्रोविजन है. ठीक है. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स से. So time of supply of goods in case of forward charge. ये दिया हुआ है सेक्शन 12 में. ठीक है. So time of supply of goods in case of forward charge is date of issue of invoice. क्या कहता है लॉ? जिस दिन आप इनवॉइस इशू करोगे उस दिन को आपकी टैक्स पेइंग लायबिलिटी अराइज हो जाएगी. मान लीजिए जनवरी चल रहा है, आपने 10 जनवरी को एक इनवॉइस इशू किया, तो जनवरी इज द मंथ जब आपकी टैक्स पेइंग लायबिलिटी क्या हो गई? अराइज हो गई और आपको वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा. तो फ्रेंड्स मैंने आपको बेसिक्स में ये भी सिखाया था चैप्टर 1 में कि हमें रिटर्न कब फाइल करना होता है? नेक्स्ट मंथ की 20th डेट तक. मान लीजिए मैंने जो भी बिजनेस किया जनवरी में उसका टैक्स पेमेंट मुझे कब करना है? 20th फेब तक. ठीक है. फेब में कोई भी बिजनेस किया तो उसका टैक्स का पेमेंट कब करना है? 20th मार्च तक. ठीक है. सो रिटर्न फाइलिंग हम कब करते हैं? नेक्स्ट मंथ की 20 तारीख तक. और रिटर्न भरने के साथ ही हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करते हैं. फाइन. सो अगर मैं कहता हूं माई लायबिलिटी टू पे टैक्स अराइजेज इन जनवरी, तो इसका मतलब वो टैक्स मुझे गवर्नमेंट को कब पे करना है? फेब 20 तक पे कर देना है. ठीक है. सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. तो मान लीजिए डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस है 10 जनवरी, तो मुझे टैक्स पे करना है 20 फरवरी तक. ठीक है. अब गवर्नमेंट ये कहती है आपने गुड्स जनवरी में सप्लाई किया लेकिन आपने इनवॉइस इशू ही नहीं किया. फेब में भी नहीं किया, मार्च में भी नहीं किया, अप्रैल में भी नहीं किया. क्योंकि आप क्या सोच रहे हो कि मैं इनवॉइस ही इशू नहीं करता हूं ना तो मेरी टैक्स पेइंग लायबिलिटी अराइज ही नहीं होगी, तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूंगा ही नहीं. ठीक है. सो गवर्नमेंट ये कहती है कि इनवॉइस इशू करने की भी एक टाइम लिमिट है. ऐसा नहीं कि आप कभी भी इशू करो. ठीक है. तो वो टाइम लिमिट कैसे डिसाइड होगी? सो वो डिसाइड होगी सेक्शन 31 में. सेक्शन 31 क्या कहता है? When supply involves movement of goods, when supply involves movement of goods, तो invoice should be issued before or at the time of removal of goods. Before or at the time of removal of goods मतलब जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप गुड्स बायर के प्रीमाइसिस तक पहुंचाओ तो उस केस को कहेंगे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स. और जब बायर आपके प्रीमाइसिस पे खुद गुड्स लेने आता है तो उसको कहेंगे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है. तो व्हेन सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, फर्स्ट केस, इस केस में इनवॉइस कब तक इशू करना है? इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स. गुड्स आपके प्रीमाइसिस, खुद के आपके प्रीमाइसिस से रिमूव करने से पहले या रिमूव करते टाइम पे आपको इनवॉइस इशू कर देना है. मान लीजिए आपने गुड्स रिमूव किए 2 जन 2019 को, तो आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देना है? मैक्सिमम बाय 2 जन 2019. ठीक है. सो मान लीजिए आपने, ये सेकेंड एग्जांपल बता रहा हूं मैं, मान लीजिए आपने इनवॉइस इशू किया 11 जनवरी को. ठीक है. दिस इज एग्जांपल नंबर 2. और गुड्स आपने रिमूव किए
15 जनवरी को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 11 जनवरी या 15 जनवरी? तो प्रोविजन क्या है, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन फॉरवर्ड चार्जेस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? फाइन। इनवॉइस आपने इशू किया 11 जनवरी को, गुड्स आपने रिमूव किए 15 जनवरी को, ठीक है, सॉरी 15 जैन को। तो टाइम ऑफ सप्लाई होगा 11 जैन। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर द रिमूवल और एट द टाइम ऑफ रिमूवल। तो हमारे केस में इनवॉइस कब इशू हो गया, बिफोर द रिमूवल, 11 जनवरी को। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने इनवॉइस इशू किया 15 जनवरी को और गुड्स आपने रिमूव कर दिए थे, मान लेते हैं 5 जनवरी को। आपने 5 जनवरी को गुड्स रिमूव कर दिए थे और आपने इनवॉइस कब इशू किया, 15 जनवरी को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 5 जैन। और इसको, ये जो टैक्स है जो इनवॉइस में मेंशन्ड है, उसको हम कब पे करेंगे, ऑन और बिफोर 20th ऑफ फेब, जब हम जैन का रिटर्न फाइल करेंगे तब। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? फाइन। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स in case of forward charge is date of issue of invoice, but invoice latest लास्ट बाय लास्ट कब तक इशू करना है ये हमें कौन बताएगा, सेक्शन 31, जो कि कहता है when supply involves movement of goods तो invoice should be issued before or at the time of removal of goods। लेकिन when supply does not involve movement of goods तो invoice should be issued when the goods are made available to the रेसिपिएंट। मतलब जब वो गुड्स रेसिपिएंट आपके पास लेने आया है आपके प्रीमाइसिस पे और आपने उसको गुड्स क्या कर दिए, सबमिट कर दिए। ठीक है, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स रिलेटेड टू द ओनरशिप ऑफ द गुड्स, गुड्स की जो ओनरशिप है आपने कर दी आपके रेसिपिएंट को ट्रांसफर। तो उस केस में इनवॉइस कब इशू करना है, इनवॉइस शुड बी इशूड व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट। ठीक है फ्रेंड्स, फाइन। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने गुड्स जो थे आपके रेसिपिएंट को डिलीवर किए 5 फेब 2019 को, इनवॉइस आपने इशू किया 10 फेब 2019 को। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, 5 ऑफ फेब। क्यों? इनवॉइस भले ही आपने 10 तारीख को इशू किया, लेकिन आपको इनवॉइस इशू कब तक कर देना चाहिए था, 5 ऑफ फेब 2019 को। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या हुआ, 5 ऑफ फेब 2019। अब आप सोच रहे होगे कि 5 फेब बोलो या 10 फेब, टैक्स तो नेक्स्ट मंथ की 20 तक ही पे करना है ना, यानी 20 मार्च तक ही पे करना है। तो डिफरेंस कैसे अराइज होगा, है ना? टैक्स तो आप लेट पे करोगे नहीं, आप 10 डेट को आप टाइम ऑफ सप्लाई मानो या आप 5th डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मानो। तो डिफरेंस कब अराइज होता है, मान लीजिए आपने 5th डेट को आपके जो गुड्स थे वो आपके बायर को, आपके रेसिपिएंट को दे दिए और आपने इनवॉइस कब इशू किया, 10 मार्च 2019 को। तो अगर आप मार्च में इनवॉइस इशू करोगे और मैं मानूं कि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मार्च है, तो मेरा पेमेंट ऑफ टैक्स कब होगा, 20 अप्रैल को। और अगर मैं मानूं कि मेरा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स 5th फेब है, तो पेमेंट ऑफ टैक्स कब होगा, ऑन और बिफोर 20 मार्च। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने प्रोविजन बनाया कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, बट इनवॉइस शुड बी इश्यूड लेटेस्ट बाय व्हेन द गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द रेसिपिएंट इन केस व्हेन द गुड्स डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट। और अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है, मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गुड्स को बायर के प्रीमाइसिस तक पहुंचाने की, तो उस केस में इनवॉइस शुड बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इनवॉइस इशू करना, इस प्रोसेस को आप डिले मत करो, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लास्ट डेट दे दिया इनवॉइस इशू करने का।
ताकि आप अपना जो टैक्स पेमेंट है वो टाइम से करो गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें कोई डिले ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? सो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्जेस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और द लास्ट डेट on which invoice should have been issued. Last date in case of movement is before or at the time of removal of goods, and last date in case when goods does not involve movement is invoice should be issued when the goods are made available to the recipient. ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है? एक बार रीड करेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। So as per section 12 subsection 2, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स दैट आर टैक्सेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है फ्रेंड्स, हम रिवर्स चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अलग प्रोविजन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज इज अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग टू: डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर, और द लास्ट डेट on which invoice ought to have been issued in terms of section 31। क्या बोला है? या तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और अगर आप इनवॉइस इश्यू नहीं कर रहे हो तो लास्ट बाय लास्ट आपको इनवॉइस कब तक इश्यू कर देना चाहिए था, उस डेट को हम क्या मानेंगे? टाइम ऑफ सप्लाई। तो सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है, एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, द इनवॉइस नीड्स टू बी इश्यूड ईदर बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स where supply involves movement of goods, or delivery of goods or making goods available to the recipient in any other case. In any other case मतलब when goods does not involve movement of goods. ठीक है? When supply involves movement, तो on or before time of removal of goods, and when supply does not involve movement, तो when goods are made available to the recipient. Fine. Numbers में देखते हैं इसको। Example, find out the time of supply from below mentioned information. Date of removal of goods for delivery. Date of removal of goods for delivery. मतलब ये कैसा ट्रांजेक्शन है? when supply involves movement of goods. 10th Feb 2019 को आपने गुड्स क्या किए? रिमूव किए फॉर डिलीवरी। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 1 मई को आपने क्या कर दिया था? इनवॉइस इशू कर दिया था। और डेट ऑफ पेमेंट क्या है? 25/4/2019। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोविजन क्या था? डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। तो लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड इज 10th May 2019, बिकॉज इस दिन क्या हुए थे? गुड्स हमने रिमूव किए थे फॉर डिलीवरी टू द कस्टमर। और इनवॉइस कब इशू हुआ है? 1st May को। तो 1st May और 10th May विच एवर इज अर्लियर। So in this case 1st May is the answer, और डेट ऑफ पेमेंट हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ पेमेंट का हमको कुछ भी नहीं करना है। फाइन, तो फर्स्ट का आंसर है 1st May 2019। सेकेंड, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी इज 31st May। रिमूव कब किए? 31st May को। इनवॉइस कब इशू किया? 2 जून को। तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको 31st May को ही इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था। ठीक है, तो आपने गुड्स रिमूव किया, तब तक आपने इनवॉइस इशू नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट तो क्या बोलेगी? टाइम ऑफ सप्लाई इज 31st May, इट इज नॉट 2nd June। मतलब आपको टैक्स कब तक पे कर देना है? ऑन और बिफोर 20th June। फाइन, सो 31st May इज योर टाइम ऑफ सप्लाई, बिकॉज on this date you remove the goods and you have issued invoice after this date, and date of payment is not relevant. So second का आंसर है 31st May. Fine. Next example, A Limited enters into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw material. A enters into an agreement with B to supply 100 kg of raw material. ठीक है. However, A supplied only 80 kg of raw material and issues the invoice for the same. A ने कितना सप्लाई किया? केवल 80 kg. Here the supply would be deemed to have been made in respect of 80 kg of raw material, that is to the extent covered by the invoice. मतलब डील कितने की हुई थी? 100 kg की, लेकिन इनवॉइस कितने का इशू किया? 80 kg। सप्लाई भी कितना किया होगा? 80 kg। तो
प्रोविजन ये कहता है कि सप्लाई हम कितना मानेंगे, टू द एक्सटेंट ऑफ 80 kgs ओनली, मतलब टू द एक्सटेंट कवर्ड बाय इनवॉइस। देयरफॉर द प्रोविजन रिलेटिंग टू द टाइम ऑफ सप्लाई विल आल्सो बी एप्लीकेबल to the supply of 80 kg of raw material and not for entire 100 kgs। ठीक है, ये प्रोविजन यहाँ पे हमको ऊपर भी दिया हुआ है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर और द लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31 टू द एक्सटेंट द इनवॉइस कवर्स सच सप्लाई। मतलब आपके इनवॉइस में जितना सप्लाई मेंशन्ड होगा उतना ही क्या माना जाएगा आपका सप्लाई, और उतने पे ही क्या लगाया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। मतलब आपने भले ही अग्री कस्टमर के साथ 100 kg किया, लेकिन आपके अगर इनवॉइस में 80 kg मेंशन्ड है तो सप्लाई कितना माना जाएगा, टू द एक्सटेंट ऑफ 80 kg, फाइन, और उतने ही पोर्शन का क्या होगा, टैक्स लायबिलिटी अराइज होगा। नोट, टैक्स इज पेएबल ओनली ऑन द इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस or the last date of issuance of invoice, even if any advance or part payment has been received before the issuance of invoice or last date of issuance of invoice। मतलब आपने जो गुड्स का आपको ऑर्डर मिला आपके कस्टमर से, उसका उसने एडवांस पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो मान लीजिए आपको ऑर्डर मिला और आपके कस्टमर ने 1 Jan 2019 को क्या किया, एडवांस पेमेंट किया 5 लाख रुपए का, जो कि है आपका टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग टैक्सेस। आपने इनवॉइस इशू किया 10th Jan को और गुड्स रिमूव किए 12th Jan को, ठीक है। डेट ऑफ पेमेंट इज 1 Jan, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस इज 10th Jan, ठीक है, और डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स इज 12th Jan। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इज 10th Jan, लास्ट डेट ऑफ इश्यू वुड हैव बीन 12th Jan, बट प्रोविजन सेज डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड विच एवर इज अर्लियर। सो 10th Jan इन आवर केस इज टाइम ऑफ सप्लाई, भले ही आपको 1 तारीख को क्या आ गया था, एडवांस पेमेंट आ गया था। सो गुड्स के केस में हमको एडवांस पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल किस पे फोकस करना है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड विच एवर इज अर्लियर वुड बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। किस केस में, गुड्स के केस में, फॉरवर्ड चार्ज के केस में। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो पा रहा है।